नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में उपस्थित हुए हैं तकरीबन 21 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं ज़मीन में लाल मिट्टी और कुछ छोटे बड़े पत्थर हैं। ज़मीन की स्थिति जो है, कहीं किसी क्षेत्र का भूभाग ऊंचा नीचा है तो किसी क्षेत्र का गहराई लिए हुए है। और सबसे प्रमुख बात जो है वो आप देखें कि ज़मीन में सरकारी रास्ता अटैच है। तो आपके वाहन को आने के लिए, वाहन मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर आसानी से कार लेके आ जाए, लेकिन ये है कि ये ट्रैक्टर वगैरह आप बड़े आसानी से ला सकते हैं इस ज़मीन में। तो ये ज़मीन का जो भूभाग देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर है और यहाँ से ये किनारे से होता हुआ आगे निकल जाएगा। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के किनारे से ये ज़मीन घूमती हुई, ये वाला जो पेड़ दिख रहा है उसके पीछे से घूमती हुई ये लास्ट वाला जो पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से घूमती हुई अंदर चली जाएगी ज़मीन। टोटल 21 एकड़ ज़मीन है। बहुत ज़्यादा अंदर प्रवेश करके नहीं दिखाएंगे हम, जितना हमसे बन सकेगा उतना दिखाएंगे, क्योंकि जो मटेरियल हम यहाँ से आपको चीज़ दिखा रहे हैं वही चीज़ आपको आगे भी मिलने वाली है। अब आप देखिए यहाँ पर व्यू जो है बहुत ही लाजवाब व्यू है। ये देखिए तकरीबन 3 तरफ से यहाँ पर पर्वतमालाएं घिरी हुई हैं, जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही सुंदर और रमणीय बनाती हैं। ये देखें आप, कितना सुंदर यहाँ का व्यू है, शुद्ध आब हवा है। ये है कि घना जंगल इस ज़मीन के आसपास नहीं दिख रहा, वो इन पहाड़ों में है। तो ये गहराई वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है। ज़मीन यहाँ से इस तरह से किनारे से घूमती हुई आगे निकल गई है। अब हम बिजली की यदि बात करें तो आप देखें कि ये यहाँ पर ये मकान दिख रहा है, ये मकान दिख रहा है, इसमें बिजली की व्यवस्थाएं हैं। और ये मेरी उंगली के लास्ट में जो पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक छोटा गांव स्टार्ट हो जाता है, यहाँ भी बिजली की व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे की जो स्थितियां हैं वो दिखाते हैं आगे चल के। जानकारी के अनुसार यहाँ पर एक छोटा डैम भी बताया जा रहा है जो ज़मीन से लगा हुआ है या ज़मीन से नज़दीक है, तो उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे कि आगे स्थिति क्या है। तो ये जो ज़मीन देख रहे हैं आप, 21 एकड़ का रकबा है। इस 21 एकड़ के बाद हमारा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि आपको 20 एकड़ और ज़मीन बना दी जाए। लेकिन जो तत्काल में जो ज़मीन है हमारे पास उपलब्ध है वो 21 एकड़ का रकबा है, जो करंट में रजिस्ट्री होगी जिसकी। तो इसका आप इस ज़मीन का प्लांटेशन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। और यदि पानी की आप व्यवस्था बना लेते हैं या इसमें बनी मिल जाती है, हम आगे चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो इसमें सब्जी वगैरह का भी आप खेती स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर आदि फसलों के लिए जो है जिस तरह से ढलान वाली और लाल मिट्टी चाहिए होती वो है, इसमें दिखाई दे रही है। और कुछ नीचे का जो हिस्सा है वो गहरा, उसमें भी धान वगैरह लगाई जाती होगी, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा जुता हुआ दिख रहा है नीचे। तो ये देखो, मैंने अभी जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाया आपको, जो ऊंचा ऊंचा हिस्सा है जिसमें पत्थर है, यहाँ से एक सीन नज़र आता है कि ज़मीन नीचे की तरफ जो गहरे में है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें देखें आप कि इसमें खेती होती, ये टुकड़े बने हुए हैं फसल लगाने के लिए। तो यहाँ से पूरा समझ में आ रहा है। और आसपास में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़मीन के 3-4 तरफ जो है गांव भी लगे हुए हैं। तो मैं जो पानी की अभी बात कर रहा था कि पानी की क्या व्यवस्था है, वो ये उन्होंने बताया कि ज़मीन जो है डैम से लगी हुई है। तो ये जो डैम है दिखाई दे रहा है, आगे चलेंगे तो और खुल के दिखेगा कि कितना बड़ा है ये। तो जल स्तर देखिए, ये एक छोटा डैम दिखाई दे रहा है हमको, है डैम, लेकिन इस ज़मीन में पानी लेने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ दिखाई दे रही कि यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं कपड़े वगैरह धो रही हैं। तो हाँ, कपड़े वगैरह धो रही हैं। तो इसमें यहाँ एक कुआं दिखाई दे रहा है छोटा। तो इसको हमें देखने से, वहाँ पहुँचने से हमें उसका ज़मीन का जल स्तर समझ में आ जाएगा। उससे अंदाज़ लग जाएगा कि इतनी ऊपर की गहराई को छोड़कर यदि आप नीचे जाते हैं, बोर करवाते हैं, तो पानी का लेवल क्या जाएगा।
तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने का। तो नीचे उतरने पे लगभग हम आधा नीचे उतर चुके हैं। एक चीज़ और ये समझ में आता है कि ऊपर का जो पानी है, ऊपर की तरफ से जो पानी बह के आता है वो यहाँ से नीचे से गुजरता है बारिश के दिनों में, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है जो दिख रही है, ये देखें, तो यहाँ से पानी गुजरता होगा। और इसी का फ़ायदा कृषक ने उठाया है कि यहाँ पर एक गहरा गड्ढा कर दिया और जो इसमें वाटर लेवल अच्छा बना रहता है। तो नीचे की हम ज़मीन नीचे पहुँच गए हैं। नीचे जो है अच्छी ज़मीन दिख रही है, समतल जैसा है कुछ, हिंट कर दो। और गांव तो ये समझ लिया। आबादी की यदि बात करें तो आबादी यहाँ पर आसपास में दिखाई दे रही है, हमें विद्यालय दिखाई दे रहे हैं या और कुछ घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं आसपास में, दूर हैं, ऐसे कैमरे में तो आसानी से नहीं देखेंगे। ये कृषक के द्वारा यहाँ पर गाहनी की जाती है, उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, इसमें गाहनी होती है। तो हम लगभग उस कुएं के पास पहुँच गए जहाँ बच्चे महिलाएं जो हैं कपड़ा बस धो रहे हैं, कपड़े धोने का कर रहे हैं काम। तो यहाँ का जल स्तर जो है, कर ले हो तुम, बैठे रहने दो। तो यहाँ का इस कुएं में हम जल स्तर देखने आए हैं। इस गर्मी के मौसम में अभी लगभग 42-43 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर, और ये गड्ढा बना हुआ है, गर्मी का सीज़न है। इससे ये समझ में आता है कि इसमें पानी की क्या स्थिति। यदि मान लो आप बोर करते हैं, कुछ भी करते, बड़ा कुआं बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ दिखाई देती है। तो पानी तो अच्छा भरा हुआ है इसमें, और इतनी भीषण गर्मी में अभी क्या है, थोड़ा मौसम गड़बड़ हो गया, लेकिन गर्मी बहुत है पर्याप्त पानी। चलो, तो अब हम दूसरे वाला इस ज़मीन का जो बेल्ट है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा भी है ज़मीन में, इसके बाजू वाला हिस्सा भी है। और ये कुछ हिस्से में इन्होंने खेती की जाती है इनके द्वारा। ये यहाँ से लेके जो नीचे वाला हिस्सा है, ये पूरे हिस्से में इनकी खेती की जाती है। और ये छोटे वाले डैम से जाके ज़मीन टच हो जाती है और ऊपर से गांव लग जाता है। थोड़ा ज़मीन में आना थोड़ा सा सरकारी रास्ता तो है, मगर गांव की जो रोड है उनके रोडों के रास्तों के द्वारा आया जाता है। तो बड़े वाहन जो ट्रक हो गया, डंपर हो गए, हार्वेस्टर हो गए, वो अभी तो हमें समझ में नहीं आया आने में कितनी आसानी से आ जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर वगैरह लाने ले जाने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चुनौती होगी। कठिनाई तो अब जाती है। तो ये देखें, नीचे का हिस्सा ये है, ये आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं। अभी हम ऊपर थे। मध्य प्रदेश जबलपुर संभाग डिंडौरी ज़िले की आप ज़मीन देख रहे हैं। तकरीबन 21 एकड़ का रकबा है ये लास्ट में चली गई वहाँ से ऐसा पूरा, और ऊपर मकान बने हुए हैं। ये देखें, ये गांव बना है, यहाँ से घर इक्का दुक्का घर ऐसे आगे लग जाते हैं। अब हम यहाँ से वापस चलेंगे, और वापस चलने के बाद आपको यहाँ का जो आवागमन का एक मार्ग है, सरकारी मार्ग, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बाइक में बैठकर दिखाएंगे या पैदल चलकर कि किस तरह से और कितना चौड़ा मार्ग है, वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। पूरा 21 एकड़ का रकबा है, और इसमें जो है खेती भी हो रही है समय समय पे। टाइटल इसका पूरा क्लियर है जो बताया जा रहा है। तो जो हाइट वाला हिस्सा है, कुछ एरिया में कुछ इस तरह का मटेरियल देखने को मिल रहा है। ये देखें, इसमें कुछ चट्टान है ऊपर वाले हिस्से में, कहीं कहीं पर बीच में, बाकी ज़्यादातर नहीं समझ में आता है। और ये कहीं पर जो मिट्टी है वो इस तरह की मिट्टी है, और इसमें बीच में कुछ मुरम है। ये धीरे धीरे करके मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है ये मुरम। बाकी व्यू बहुत ही लाजवाब है, यहाँ का सुंदरता देखते ही बनती है। ये देखिए, ये बड़ा पर्वत,
अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। गर्मी का मौसम है, 42 डिग्री 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। हमें यहाँ पानी देखने को मिला, इसके अलावा हमें पीछे कुआं में पानी, छोटा सा जो गड्ढा है उसमें पानी देखने को मिला। तो ये पर्याप्त संकेत हैं पानी के लेकर। क्या रास्ता कहाँ गई? आगे नहीं, ये बाजू वाली रोड की बात कर रहे हैं। यहाँ से ये घरों के लिए रास्ता क्या है, और हम आ रहे हैं वो वाले रास्ते से। अपन कहाँ से होते ही चले। तो हमने यहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि रोड की, सड़क की वास्तविकता क्या है। गांव कंजस्टेड है, कुछ रोड जो है कंजस्टेड है थोड़ा सा, इसलिए हम इतने खोलकर नहीं बता रहे कि आप बड़े वाहनों को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये दूर तक का हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ स्टॉप करते हैं, वहाँ स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें आप, ये यहाँ पर गांव के लोगों का मकान आ गए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया गांव, जो मैं जैसा कि मैं अभी ज़मीन से बता रहा था आपको। ये वो रास्ता है, इसी रास्ते से हम आए हैं। और ये कुछ पक्के मकान भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। गांव से लगी हुई ज़मीन है ये। बिजली की जो मैं बात कर रहा था, आप देखें बिजली यहाँ पर है, बढ़िया लाइट वगैरह है। और ये यहाँ से ऐसा घूमता हुआ यहाँ से घूमेगा और आगे निकलेगा। अब यहाँ थोड़ी चौड़ाई कम हो जाती है, हल्की सी गाड़ी को घूमने के लिए, ये टर्निंग। तो इस तरह का रास्ता मिलेगा इसमें आने के लिए। और ये देखें यहाँ हमारी कार आई हुई है, कार लेकर आए हैं। ये देखें आप ज़मीन तक, यानी ज़मीन के इतने नज़दीक। हम मुश्किल से 3 मिनट चले हैं अभी पैदल और कार के पास पहुंच गए। लेकिन कार भी जो आई है वो दिख तो रही है, लेकिन वो भी थोड़ा कठिनाई से आई है, लेकिन आ जाती है। तो इसका मतलब यदि कार यदि आ रही है, पाइपलाइन है, पानी की व्यवस्था है, तो कार यदि आई है तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा बीच में घाटी जैसी है, उसको चढ़ना पड़ा हमें। हालांकि कार चढ़ा लिया था, चढ़ जाती है, तो उसको दिखाएंगे हमें भी। खड़ा घाट है बिल्कुल ऐसा, देखते हैं अब आगे। कार के अंदर बैठकर आपको वीडियो दिखाएंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे। तो हम अभी थोड़ा बाहर बैठ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं ये जो जूम कर रहा हूँ धीरे धीरे, यहाँ पर ये बारीक बारीक जो पौधे नज़र आ रहे हैं, ये प्लांटेशन है। ये बैम्बो का प्लांटेशन लगा हुआ है, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इस ज़मीन पर आप चाहे बैम्बो का प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप यूकेलिप्टस का भी कर सकते हैं, हो जाएगा बढ़िया, या सागौन का। ये गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम निकल पड़े हैं और आपको जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। 3 रास्ते बता दें। ये जो है गांव की सरहद से हम लोग चल रहे हैं, और सरहद से धीरे धीरे किनारे से गांव के बाहर से रास्ता दिया गया है उस ज़मीन तक जाने के लिए। तो यहाँ से ट्रैक्टर आने जाने में परेशानी नहीं होगी, आ जाएंगे ट्रैक्टर।
यहाँ थोड़ा और कंजेस्टेड है। ये जो दिख रहा है सरकारी रास्ता मिलेगा ज़मीन तक। ऐसा नहीं होगा कि बीच में किसी और किसान की ज़मीन आ जाएगी। तो जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर है तकरीबन ये ज़मीन। अब यहाँ से जो है ढलान नुमा स्थिति मिलती है। ये घर बना हुआ है और ये जो है पहाड़ खोद कर सीसी रोड बनाया गया हुआ है। तो ये हाइट वाला जो हिस्सा है यहाँ से नीचे बिल्कुल नीचे है, तो ये सीसी रोड है। सीसी रोड आगे से दिखेगा। वीडियो में भले ही समतल नज़र आ रहा हो मगर खड़ा है ये। और आगे से पक्का रास्ता मिल जाएगा। एक रास्ता पूरी। एक रास्ता ये हो गया और इसके बाजू से एक रास्ता और है। ये ज़मीन के किनारे पहुंचता है ये रास्ता और दूसरा, लेकिन मुख्य रास्ता जिससे हम आए और गए ये है। आजू बाजू से और रास्ते हैं। मैं जैसे कि कभी ब्लॉकेज हुआ कोई बात है तो आप इन रास्तों के द्वारा भी उस ज़मीन तक पहुंच सकते हो। यहाँ हैंडपंप लगा हुआ है, पानी का सिस्टम अच्छा है और यहाँ कुछ काली मिट्टी की ज़मीनें दिखना शुरू हो गई हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये पुलिया डली हुई है। यहाँ पर भी सीसी रोड बनेगी या फिर डामरीकरण होना है यहाँ पर। अब यहाँ ये दूसरा गांव स्टार्ट हो गया। फर्स्ट गांव हम छोड़ चुके हैं। ये जमीन नहीं अंदर है 1 किलोमीटर का। तो ये दूसरा गांव स्टार्ट हो गया, लेकिन नाम उसी गांव के नाम से ये जाना जाता होगा, लेकिन टुकड़ों में है ये। बच्चे खेल रहे हैं गांव के। तो यहाँ मुझे यहाँ का जल स्तर बाय बाय यहाँ का जल स्तर अच्छा समझ में आता। महिलाएं कपड़े धो रही हैं, स्नान आदि कर रही हैं यहाँ पर। तो जल स्तर ठीक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में लोग वहाँ नल से पानी निकाल रहे हैं, नहीं तो नल सूख जाते हैं कुछ जगहों पर। तो यहाँ बढ़िया है। अब यहाँ से सीसी रोड लग गया है। ये रोड गई। अब हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि उस जमीन के लिए ये तीसरा रास्ता गया हुआ है। अब हम तीनों रास्तों को तो वहाँ तक जाके नहीं दिखाएंगे, समय नहीं है। हमने मुख्य रास्ता दिखाया आपको। ये यहाँ से ब्लैक रोड मिल गया है। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर देखें। धन्यवाद। फ़ोन एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है।